ओम नमो ब्रह्माभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं परमं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमहास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमठास्य कर्म आदं सहस्रावलकं च शिष्यं सन्तोषं वार्तिककारमन्या नस्माद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रोहतक नगरस्थ श्री कैलासाश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन। परम पूज्य सद्गुरुदेव केदारेश्वर जी महाराज तथा समादरणीय गिरिमा जी के चरणों में कोटिशः वंदन। श्री कैलासाश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष स्वामी जी तथा इस आश्रम की संचालिका माता जी, आप दोनों को ही प्रणाम। काशी से आए हुए संत स्वामी दयानंद जी महाराज, आपको भी प्रणाम। समुपस्थित आचार्य वृंद, संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग यहाँ पर श्री कैलासाश्रम में वेदांत के आधार पर विचार कर रहे हैं। इसमें मैं भी 7वें अध्याय पिछले वर्ष भी 10 श्लोक तक चलाया था, उसके आगे ही बता रहा हूँ। इसमें 12वां श्लोक हम देख रहे थे कल। ये जैव सात्विका भावा, बोल दीजिए श्लोक। ये जैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि। तो अभी चर्चा चली रही थी कि पूरा संसार जो है त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों का कार्य है, और तीनों गुण के क्या क्या कार्य है, क्या क्या उससे भाव आते हैं, ये तो अभी बता दिए। सांख्य तत्व कौमुदी में भी एक श्लोक आया है, सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति। क्या करें? हाँ, गुरुवर्णकम एव तमः, ठीक है। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलम च रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवत् चार्थतो वृत्ति, ऐसा श्लोक आया। उसमें क्या बता रहे? सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। सत्व गुण जब आपकी बुद्धि में रहेगा, उद्भूत रहेगा, वैसे तीनों गुण है, लेकिन जब सत्व गुण उद्भूत होगा तो शरीर एकदम हल्का लगेगा, बुद्धि जो है एकदम हल्कापन मालूम पड़ेगा। और जब उपष्टम्भकम चलम चलन है,
रजोगुण जब उद्भूत रहेगा, बहुत उत्तेजना होगी, बहुत जो है चंचलता रहेगी। उपस्टम्भकम, उपस्टम्भ मतलब उत्तेजक होता है, चलम चलायमान होता है, तो वो जो है प्रवृत्ति होने लगेगी, शांति से बैठ नहीं सकता है। और गुरु वर्णकम एवं तम, तमोगुण कैसा है? गुरु भारी, कभी कोई सिर बहुत भारी लगता है कि नहीं? कोई 10 किलो का पत्थर नहीं रख दिया सिर पे, वो तमोगुण बढ़ जाने से भारी लगता है। ऐसा नहीं कुछ में आप पत्थर रख के बैठे, वैसे को वैसे ही है, लेकिन तमोगुण बढ़ गया तो सिर एकदम भारी भारी लगेगा। तो गुरु वर्णकम एवं तम, गुरु है भारी है और वर्णकम आवृत करता है, बुद्धि पे आच्छादन पर्दा डाल देता है, सोचने विचारने की शक्ति जो है गायब हो जाती है, ढक गई शक्ति। तो और ये तीनों गुण कैसे कार्य करते हैं? तो आगे बताए प्रदीपवत चार तत्व वृत्ति। तो तमोगुण तो बता दिए कि गुरु है वर्ण है, और तीनों गुण मिलकर के कैसे कार्य करते हैं? प्रदीपवत चार तत्व वृत्ति। जैसे प्रदीप है, अब 3 है, तेल है, बाती है और अग्नि है। अलग अलग अगर मिले तो एक दूसरे का नुकसान पहुंचाए। अगर अग्नि अलग से बाती से मिले बिना तेल के, अग्नि बाती को ही जला देगी। अग्नि को तेल में ऐसे डाल दो, या तो अग्नि ज्यादा होगी तेल ही नष्ट हो जाएगा, तेल ज्यादा होगा तो अग्नि नष्ट हो जाएगी। और बाती को केवल ऐसे डुबा दो, कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन तीनों मिल करके अंधेरे को दूर करने का कार्य कर रहे हैं। घर के बीच में, कमरे के बीच में एक दीपक रख करके जला दिए तो तीनों मिल करके उस जो है अंधेरे को दूर करना रूपी कार्य करते हैं। ऐसे ही तीनों गुण मिल करके इस संसार का निर्वहन करते हैं, है ना। केवल सत्व गुण ही हो तो प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। एकदम समाधि में ही चले गए, वाल्मीकि की तरह समाधि में चले जाओगे, न कोई उठी नहीं पाओगे, खाना पीना कुछ कर ही नहीं पाओगे, एकदम अखंड समाधि लग जाएगी सत्व गुण से। और केवल रजोगुण रहे, एक मिनट भी बैठेगा नहीं, सोएगा नहीं, आराम नहीं करेगा, दिन भर चलते फिरते ही रहेगा, कुछ न कुछ करते रहेगा। कई लोग होते हैं ना बहुत शांति से बैठ नहीं सकते। एक महात्मा जी हमारे कैलाश आश्रम में भी थे, महाराज जी के पास जाके बोले, महाराज जी मुझे कोई काम बताइए, मैं शांति से बैठ नहीं सकता हूँ। बोले महाराज जी को, मुझे कोई काम बताइए, मैं शांति से नहीं बैठ सकता। काम नहीं बताएंगे तो मैं चले जाऊंगा यहाँ से। एक ऐसे और एक दूसरे महात्मा थे, गौशाला में कार्य कर रहे थे, वो गौशाला से हटा दिए, नहीं मुझे बहुत कम कार्य दिए, मैं जा रहा हूँ। मैं नहीं रह पाऊंगा, इतना कम जो है सेवा, कैसे इतने कम सेवा में नहीं रहूंगा। वो चले ही गए। तो रजोगुण ज्यादा है तो भाई सेवा ज्यादा करेंगे, ज्यादा कार्य करेंगे, शांति से बैठ नहीं सकते हैं। और तमोगुण ज्यादा है तो छुट्टी के दिन प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक लॉक करके अंदर से लेटे रहेंगे। क्या कर रहे थे? थोड़ा सा ध्यान कर रहा था मैं, थोड़ा सा ध्यान कर रहा था। और ध्यान क्या कर रहे? सुबह से शाम तक सो ही रहे। तो ये तमोगुण का कार्य है, आलस्य, निद्रा, प्रमाद जो है। तो ये तीनों गुण मिल करके जो है, तो देखो रजोगुण भी चाहिए, बिना प्रवृत्ति नहीं तो उसकी बिना प्रवृत्ति नहीं होगी ना, चलना फिरना नहीं होगा, केवल समाधि में चलेंगे। और तमोगुण भी चाहिए क्योंकि प्रवृत्ति को रोकने वाला, प्रवृत्ति को कौन रोकेगा? तमोगुण। आप थक गए, नींद आने लगी, जाके सो गए, और सोते ही रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, सत्वगुण भी चाहिए। तो तीनों गुण मिल करके कार्य करें, तीनों का जरा उचित समन्वय होना चाहिए। इसलिए तो गीता में युक्ताहार विहारस्य, ये थोड़ी कि 5 किलो खा करके सो गए, युक्ताहार विहार, थोड़ा आहार थोड़ा विहार, है ना, थोड़ी सेवा, ये सब मतलब युक्त होना चाहिए, मिलजुल करके कार्य होगा। तो इसलिए तीनों गुण वहां पे बता दे, प्रदीपवत चार ततो वृत्ति ही, प्रदीप के समान, जैसे प्रदीप और बाती, तेल,
हाँ, अग्नि, तीनों मिल करके अर्थतः मतलब प्रयोजन के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए तीनों मिल करके कार्य करते हैं। ऐसे तीनों गुण मिल करके भोग और अपवर्ग देते हैं। जीव को भोग भी मिल रहा है और जो यहाँ से विरक्त हो जाएगा गुणों से तो अपवर्ग में स्थित हो जाएगा। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जब स्थिति में आ गया। गुण मतलब गुणों का जो कार्य इंद्रिया, गुणेषु विषयेषु वर्तन्ते, इंद्रिया विषय में बरत रही है, मैं तो केवल साक्षी हूँ, जानने वाला। इसलिए जैसे प्रातः काल में बताया, तीनों अवस्थाओं का प्रकाशन कर रहा है साक्षी। जब इस भाव में स्थित हो गया तो मुक्त हो गया। तो ये जो है, चाहे सात्विक पदार्थ हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, सब परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के अधीन है, परमात्मा उनके अधीन नहीं है। न तो हम तेसु ते मई, वे मुझ में नहीं है, मतलब मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उनके अधीन नहीं हूँ, वे मुझ में है, मेरे अधीन उनकी सत्ता है। तो इस तरह से बता दिए। तो संसारी लोग तो उस गुणों के अधीन हो जाते हैं, परमात्मा उनके अधीन नहीं, ये दिखाते। तो ऐसा जब परमात्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो हमारी आत्मा है। वो परमात्मा को वो सातवें आसमान पे अथवा स्वर्ग के ऊपर बैठा हुआ ऐसा नहीं, हमारा ही स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, इसलिए अनादिकाल से संसार प्रवाह रूप से चलते जा रहा है। कभी स्वर्ग लोग जाएंगे, कभी नरक में जाएंगे, कभी मनुष्य शरीर पाएंगे। तो ये जो है, ऐसे परमात्मा को क्यों नहीं जान रहे हो, उसको जान लो। इस प्रकार से अनुक्रोश दिखा रहे भगवान अभी, और डांट रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा वो सोता रहे, उसके माता पिता डांटते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, अरे हमेशा सोते ही रहेगा, स्कूल नहीं जाएगा क्या? ऐसे ही यहाँ भगवान जो है सभी जीवों को डांट रहे हैं, अनुक्रोश दिखा रहे हैं। तो देखो ये बता रहे। तो अच्छा, पूर्व श्लोक में ही थोड़ा कि मैं उनके अधीन नहीं, वे मेरे में है, संसारी लोग तो उसके अधीन है। तो यहाँ इसका भी अभी बता रहे, अनुक्रोश भी दिखा रहे हैं। और वो जो जगत का अज्ञान है, प्राणियों में अज्ञान है, किम निमित्तक है, अब इसको भी थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसी गुणों के माध्यम से ही ये सब है, इसको दिखा रहे। 13वां श्लोक देखिए। त्रिभिर गुणमयैर्भावैः देवी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् वैसे तो गीता का श्लोक है, प्राय आपको पता है, फिर भी जरा दो बार उच्चारण कर लीजिए। जरा बिना पुस्तक देखे एक बार बोलिए, बिना पुस्तक देखे जिसको याद हो बोले साथ में सब। देखिए यहाँ पे ए भी त्रिभिर गुणमयैर भावै इदं सर्वं जगत् मोहितम एभ्य परम अव्ययम माम नाभिजानाति। एक ही वाक्य बनेगा, पूरा एक ही वाक्य बनेगा। ये जो तीन गुणमय, गुण के विकार जो भाव है, गुणमय मतलब गुण का विकार, तीनों गुणों का विकार। जैसे सात सत्व गुण का विकार बता दिए, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि। और रजोगुण का विकार राग द्वेष आदि, काम क्रोध। और तमोगुण का विकार क्या है? आलस्य प्रमाद आदि, मोह आदि। इन तीनों प्रकार के गुणों के विकारों के द्वारा, इन तीन गुणों के विकारों के द्वारा
ये पूरा का पूरा जगत मोहित हो रहा है, मोह में पड़ गया है, मोहित हो गया है, गुणों के विकारों में ही संसार ही दिख रहा है ना। तो संसार से अतिरिक्त परमात्मा है, उधर दृष्टि नहीं जानी। इसलिए अविद्या के अज्ञान की जो है दो शक्ति मानी गई, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या कर लेती है? सच्चिदानंद रूपता को ढक देती है। और विक्षेप शक्ति क्या करती है? संसार को दिखा देती है। जैसे निद्रा की भी दो शक्ति मानी गई, निद्रा की भी दो शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति क्या करेगी? व्यावहारिक स्वरूप को ढक देगी। सपने होय भिखारी मृत, रंक नागपति होय, जाने जागे हो हानि न लाभ कछु, तिमी प्रपंच जिए जोय। तो देखिए वहां ही बता दी कि सपने होए भिखारी मृत, भिखारी जो है सोया, तो निद्रा की आवरण शक्ति ने उसके भिखारी पने को ढक दिया। और स्वप्न में क्या देख रहा है? मैं राजा बन गया, ऐसा देख रहा है। और राजा कोई सोया, आवरण शक्ति ने जो है उसको राजा वाले स्वरूप को ढक करके विक्षेप शक्ति ने उसको भिखारी बना दिया। और जागने पे देख रहा है कुछ नहीं, न तो राजा न भिखारी, मैं तो वैसे को वैसे जैसा था वैसे तो वही हो, पहले वाला ही हो, ऐसा जान लेता है। इसी तरह से यहाँ पे जो अज्ञान की आवरण शक्ति है वो हमारे पारमार्थिक स्वरूप को, सच्चिदानंद रूपता को ढक देती है। और जो विक्षेप शक्ति है वह क्या बता देती है? जीव कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, मरण धर्मा, संसारी, इस भाव को जीव में दिखा देती है। मुंडकोपनिषद में भी इसलिए एक मंत्र आया, पहले बताया कि देखो इस शरीर में दो चेतन है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षं परिशस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति, अनस्नन अन्यो अभिचापसी। बोले इस शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं। ये शरीर एक वृक्ष है, इस वृक्ष में कौन रह रहा है? दो पक्षी, द्वा सुपर्णा, सुंदर सुंदर पंख वाले दो पक्षी, सयुजा, सदा साथ में ही रहते हैं। जरा कभी विचार करें, ईश्वर कभी आपसे अलग है क्या? ईश्वर कभी आपसे दूर रहता है? कभी न स्वप्न में, न जागृत में, न सुसुप्ति में, कभी आपसे सदा दोनों साथ में ही रहते। संसार के लोगों का तो साथ संयोग वियोग होते रहता है। संसार के लोगों का संयोग वियोग क्यों है? क्योंकि ऋणानुबंधी, ऋणानुबंधी मतलब पूर्व कर्म का, पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब बाकी रह गया है, वो हिसाब किताब पूरा करने के लिए यहाँ पे मिल गए। और जैसे वो कर्म वाला हिसाब किताब पूरा हुआ, वियोग हो जाएगा, पिता पुत्र आदि सब वियोग हो जाता है, इसलिए उनको कहते हैं ऋणानुबंधी। तो ये जो है, लेकिन परमात्मा ईश्वर का ऐसा हमारे साथ ऐसा संबंध है, कभी वियोग नहीं हो सकता। इसलिए वहां कहते द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षं परिशस्व जाते, सदा साथ में रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष में रह रहे, अलग अलग रह रहे क्या? एक ऊपर रह रहा है, एक नीचे रह रहा है, एक ऊपर वाली डाली पे, एक नीचे वाली डाली पे। तेरा तू देख, मैं मेरा देखता हूँ। जैसे शहरों में बताते हैं कि वो बगल वाले फ्लैट में कौन रह रहा है वो पता ही नहीं चलता। कोई कोई बता रहा थे, अब तो ऐसे ही थोड़ी छोटी सी बात को बड़ी बड़ी करके बताते। एक व्यक्ति बोल रहा था, एक आदमी था जो है वो सुबह सुबह 5 बजे नौकरी पे चले जाए और रात में 11 बजे आए, और लड़का कभी देखा ही नहीं अपने पिता को। सुबह 5 बजे जाए और 11 बजे रात में आए। तो जब 20 साल का हो गया, एक दिन सामने किसी कार्य से रुक गया था वो, तो अपनी माँ से पूछ रहा है, मम्मी ये कौन है? अपनी माँ से पूछ रहा, मम्मी ये कौन है? तो भाई ऐसा ईश्वर के साथ ऐसा नहीं समझना, ये वाला ईश्वर के साथ नहीं लगाना। ईश्वर का हमारे साथ सदा, इसलिए वहां बता दी परिशस्व जाते, मतलब आलिंगित हो करके रह रहा है।
तो तयोर अन्य, उन दो के बीच में अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, स्वादु पिप्पल के फल का भोग करता है। दो के बीच में एक कौन? जीव। और अनशनन अन्यो अभिचाकसीति, दूसरा फल भोग नहीं करता, केवल देखते रहता है, साक्षी भाव में रहता है। अब समझ लीजिए, जब आप शरीर इंद्रिय से जुड़ जाते हो तो आपको सुख दुख का अनुभव होता है। और जब आप शरीर से जरा विचार करके देखो, ये तो दिख रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, मैं देख रहा हूं, पैर में दर्द है, मैं देख रहा हूं, साक्षी भाव में स्थित हो गए तो आपको जो है कोई विचलित नहीं कर पाएगा। तो तयोर अन्य विफलम स्वादो अत्ति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। तो यहाँ पे भी उसके अगले मंत्र में दिखाए है आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। उसके अगले मंत्र, अगला मंत्र भी बता देता हूं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानम इति भीत शोक। समान वृक्ष में जो है एक जो पुरुष है डूब गया है ना। अनिशया सोचति मुह्यमान, अनीसा से अपने ऐश्वर्य को भूल करके, मोहित होकर के ऐश्वर्य को भूल करके शोक कर रहा है, मैं सुखी, मैं दुखी, संसारी, मरण धर्मा, आय मैं मारा गया, मेरा धन लुट गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, इस तरह से रोते रहता है, चिल्लाते रहता है। तो जो अपनी ईश्वर रूपता को भूल गया, यह हो गया क्या? आवरण शक्ति, यही आवरण शक्ति है। और जो शोक करने लगा, ये किसका कार्य है? विक्षेप शक्ति। देखो वहां भी दोनों बातों को दिखाए। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमान, अपने ईश्वर भाव को छोड़ दिया, भूल गया और शोक कर रहा है मोहित होकर के। फिर अब मुक्त कैसे होगा, सुखी कैसे होगा? जुष्टम यदा पश्यत्यन्यमीशम अस्य महिमानम, योगियों के द्वारा सेवित उस तत्व की तरफ जब उसकी दृष्टि जाती है, अपनी महिमा को जब पहचान लेता है, तो क्या हो गया? वीत शोक, शोक से रहित हो गया, सब शोक मिट गया, क्योंकि शोक है ही नहीं आत्मा में। शोक अत्यंता, जैसे रस्सी में सर्प का अत्यंता भाव है। अत्यंता भाव मतलब तीनों कालों में वहां सर्प आया ही नहीं, लेकिन नहीं आकर के भी दिख रहा है भ्रांति से। ऐसे शरीर आदि से जुड़ करके हम दुख देख रहे, जबकि आत्मा सच्चिदानंद परमानंद रूप है। इस तरह से देखिए, दूसरी बात को देखो, यहाँ बता रहे कि तीनों गुणों के विकार रूपी जो भाव है, उन भावों के द्वारा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अविवेक, इनके द्वारा पूरा का पूरा जगत, मतलब सभी प्राणी, जगत का अर्थ किए है सर्वमिदं प्राणी जातम जगत। जगत मतलब कोई जड़ नहीं लेगा, जड़ में थोड़ी संसार है। संसार तो जो चेतन अनुभव कर रहा है भ्रांति से, अपने से सभी जो प्राणी समुदाय है मोहित है, अविवेक को प्राप्त कर लिए है, और मोहित होकर के नहीं पहचान पाते। क्या नहीं पहचान पाते? एभ्य परम अव्ययं माम नाभिजानाति, इन तीनों गुणों से जो मैं परे हूँ, शुद्ध सच्चिदानंद रूप हूँ, इनसे व्यतिरिक्त हूँ, उसको नहीं जान पाते, उसको नहीं पहचान पाते और सदा दुखी होते रहते। इसलिए भाई विचार करो, क्योंकि माइक नेत्र से तो परमात्मा के दर्शन होंगे नहीं। माया का जो नेत्र है, इससे किस पदार्थ का दर्शन होगा? माइक पदार्थों का दर्शन होगा। जैसे स्वप्न के नेत्र से स्वप्न के पदार्थों को देखते हो, वहां व्यावहारिक नेत्र काम नहीं करेगा। अगर व्यावहारिक नेत्र काम करता स्वप्न में, तो खा पी करके सोया है, भूखा क्यों घूमेगा? तो स्वप्न में कौन सा नेत्र काम करेगा? स्वप्न का नेत्र।
और जागृत में ये माया का नेत्र काम कर रहा है। इससे माइक पदार्थों को देखेगा। और शुद्ध रूप को देखना हो तो ज्ञान नेत्र खोलना पड़ेगा। तीसरा नेत्र है ना शिव जी का, ज्ञान नेत्र। और ज्ञान नेत्र खोलने के लिए सत्संग और विचार की जरूरत है। इसलिए महात्मा लोग ये भी उदाहरण देते हैं, भाई जैसे आंख में मोतियाबिंद पड़ जाए, उसको हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराया तो आंख ठीक हो गई। ऐसे हम सभी को मोतियाबिंद हो गया है संसार के, इसलिए ठीक नहीं। मोतियाबिंद हो जाए तो 2 चंद्रमा दिखता है। ऐसे सभी लोग क्या देख रहे? द्वैत को देख रहे हैं। तो अब अपनी आंख का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन कराने के लिए यहाँ कैलाश आश्रम के सत्संग भवन है, ऑपरेशन थिएटर है। ये क्या है? ऑपरेशन थिएटर है। और यहाँ ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कौन है? माता जी बैठी है। ऑपरेशन करके वो मोतियाबिंद को हटा देंगी। 2 नहीं दिखेगा, 1 ही दिखेगा। तो ज्ञान नेत्र को खोलना पड़ेगा। जो ढका हुआ है मोतियाबिंद से, वो ऊपर आवरण आ जाता है, तो ढका हुआ है। ऑपरेशन करके जब हटा दिए तो द्वैत दर्शन होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए देखिए बता दिए कि मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमं प्रियम्। जो मोहित पुरुष है मुझे पहचान नहीं पाता, जो मैं इनसे पर हो मुझे नहीं देख पाता, वो अलग अलग ही देखता है। जैसे मायावी दिखाने लगता है, नाना प्रकार के पदार्थों को दिखाएगा। तो नाना प्रकार के मायावी अकेले एक ही है, लेकिन उसके संकल्प से कितना दिख रहा है। ऐसे यहाँ माया से महामायावी परमात्मा है। परमात्मा जीव के कर्मों को देख करके, उपासना को देख करके संकल्प किया है। ये पूरा माया से पदार्थ दिख रहे हैं। तो इसलिए जब माया से दूर होना हो तो फिर भाई क्या करना पड़ेगा? परमात्मा के बताए रास्ते पे चलो, उनकी आज्ञा को मानो। क्या आज्ञा माने? तो सबसे नीचे की श्रेणी वाले साधक को निष्काम भाव से कर्म करें, कामना से रहित होकर के कर्म। कामना से युक्त होकर के कर्म करोगे फल तो मिलेगा, लेकिन अंतःकरण कभी शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण सदा मलिन बना रहेगा। और जब निष्काम भाव से कर्म करोगे तो अंतःकरण में शुद्धि आ जाएगी, उदारता आ जाएगी, विशालता आ जाएगी। तब महात्मा संज्ञा हो जाएगी आपकी। महात्मा का मतलब ये थोड़ी कोई से पूछ निकल आया। महात्मा के मतलब है महान आत्मा अंतःकरण यस्य स महात्मा। आत्मा यानी वहां क्या लेना? अंतःकरण। जिसका अंतःकरण महान है, विशाल है, वो महात्मा है। इस तरह से जो है, जब निष्काम भाव से कर्म करोगे और उपासना करोगे तत्पर होकर के, चित्त एकाग्र हो जाएगा। फिर विचार करोगे, श्रवण करोगे। श्रवण का मतलब क्या है? श्रवण का मतलब है कि षड्विध लिंगों से शास्त्र के तात्पर्य को निश्चय करना। गीता के आरंभ में क्या बताया गया? अभी आप लोग एक बार तो बताइए। षड्विध लिंग एक बार बता देना जरूरी है। उपक्रम में देखो आया है, शुरुआत क्या? सोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते। असोच्य, शोका भाव से उपलक्षित आत्यंतिक दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति रूपी जो मोक्ष आत्म स्वरूप, इस पहले उपदेश में व्यतीत हो गया है। और अंतिम में क्या कहे हैं? मां शुचः, शोक मत करो। वहां भी वही बात है, शोका भाव से उपलक्षित जो विशुद्ध आत्मा हो गया है। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो। अभ्यास तो आपको बहुत से श्लोक मिल जाएंगे, है ना। अभ्यास में वो जो बहुत से श्लोक आपको मिलेंगे। जैसे द्वितीय अध्याय में आपको न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः। इसी तरह अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः।
उसे अविनाशी जानो जिससे पूरा संसार व्याप्त है। वेदा विनाशिनम नित्यम यह एनम अजमभ्यन यहाँ पे। और इसी तरह से 13वें अध्याय उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो उपद्रष्टा समीप पे रख करके देख रहा है, सबको देख रहा है, सबका साक्षी है। अनुमंता सभी का अनुमोदन करने वाला। आंख रूप को देखना चाहती है, आंख ने कभी रोका क्या कि तुम रूप मत देखो। कान शब्द को सुनना चाहता है, आत्मा ने किसी को रोक दिया तुम शब्द मत सुनो, नहीं, सबका अनुमोदन कर रहा है। अनुमति मांग रहे, अनुमोदन, ठीक है भाई, जो देखना है देख लो, जो सुनना है सुन लो। अनुमंता अनुमोदन करने वाला अलग होता है, जिसको अनुमति देता है वो अलग होता है। अनुमंता भर्ता सब में भरण पोषण, सब में शक्ति दे रहा है। भोक्ता इंद्रियों के साथ जुड़ करके वही क्या बन गया, भोक्ता। महेश्वर महान ईश्वर है, कभी प्रकृति के अधीन नहीं होता। परमात्मा भी इसीलिए कहा गया है। इस तरह से वहां पे अभ्यास में आ गया। अपूर्वता क्या है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मुझे जान लेते हैं माया को पार कर जाते हैं, यह अपूर्वता है। और इसी तरह से जो अभी है ना, परम भाव मजानंतो, ये ऐसा श्लोक है। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। जो योग माया से जिसकी बुद्धि ढकी हो गई, ढकी है, वह उसके लिए प्रकाशित नहीं होता, अभिव्यक्त नहीं होता, प्रकट नहीं होता। ये हो गया क्या, अपूर्वता दिखा दी। फल क्या है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत् प्रसादात् मयाच्युत। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। और स गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये भी फल दिखा दिए, ये भी फल। अर्थवाद बता दो, अर्थवाद क्या, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम तस्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाह्य। योगी जो परम स्थान की प्राप्ति कर लेता है, ये अर्थवाद। जब वेद यज्ञ इत्यादि में जो फल बताए हैं उनका अतिक्रमण कर जाता है, देखो ज्ञान की स्तुति करती है। और ये भी सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म, देखो स्तुति कर देगी, जिसको जानता है वही मनुष्य में बुद्धिमान है। अर्थवाद है। और क्या बच गया, उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम। अर्थवाद बता दो, उपपत्ति, उपपत्ति देख लीजिए। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। बहुत बड़ा मीठे पानी का समुद्र मिल जाए तो छोटे से तालाब के को चाहेगा क्या, करोड़ों रुपए मिल गए, 5 रुपए के पीछे भागेगा क्या। इसी तरह से जो ब्रह्म में निष्ठ हो गया है, आत्मनिष्ठ हो गया है, वेद में कर्मकांड आदि में कहे गए फलों में उसकी वैसी तुच्छ बुद्धि हो जाती है। इस तरह से वहां पे उपपत्ति युक्ति दे दी। और बहुत से बताए, विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति, ये सब उपपत्ति दिखा दिए है। इस तरह से षड्विध लिंगों के द्वारा विचार करना, इच्छा षड्विध लिंग, उपक्रमोपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। इच्छा जो तात्पर्य ज्ञापक हेतु, लिंग यानी तात्पर्य ज्ञापक हेतु, तात्पर्य का बोध कराने वाले जो हेतु है, इनके द्वारा गीता का तात्पर्य अद्वितीय तत्व के ज्ञान से मुक्ति में है। ये श्रवण, इस तरह से निश्चय करना श्रवण हो गया। और मनन किसे कहेंगे, शास्त्र तो जीव ब्रह्म की एकता को बता रहे, जीव ब्रह्म रूप है, परमात्मा रूप है बता रहे, लेकिन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध मालूम पड़ता है। मैं ईश्वर कैसे हो सकता हूँ, मालूम नहीं पड़ता, विरोध मालूम पड़ेगा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। फिर जो है उसको युक्ति के द्वारा उस विरोध का परिहार करना। कि जैसे देखिए यहाँ स्वप्नादि दृष्टांतों के आधार पर और जो घटाकाश महाकाश आदि दृष्टांतों के आधार पर उस विरोध का परिहार कर देना, यह है मनन। और निधिध्यासन का मतलब
श्रवण मनन के द्वारा जिस तत्व का हमने निश्चय किया उसी में बुद्धि को स्थिर कर देना, ये है निधिध्यासन। इस तरह से जब विचार करोगे तो आपकी बुद्धि भी उस तीनों गुणों से जो अतीत है परमात्मा उसमें स्थित हो जाएगी। ये देखो यहाँ बता दिए, मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमव्यय। तीनों गुणों से जो मोहित है, इन गुणों से जो मैं पर हूँ अव्यय हो उसको नहीं जान पाता, तो जो गुणों का अतिक्रमण कर जाएगा वो जान लेगा। इस तरह से यहाँ बता दिए है और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो